हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। निफ्टी 50 में आज के दिन एक अलग ही जोन देखने को मिला। मतलब का मार्केट में हल्का सा डिप आया, ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली। मार्केट अपने प्रीवियस प्राइस से लो पे जाकर क्लोजिंग ओपन हुई थी अपने थोड़े से प्राइस से नीचे 24,985 पे देखने को मिलती है इसके ओपनिंग। सबसे पहले इसने लो बनाया 24,920 का, देन इसने हाई बनाया 25,028 रुपये का। सो गाइस, उसके बाद मार्केट में आप ये कह लीजिए एक फॉलिंग आई थी लगभग आप ये कह लीजिए 90 पॉइंट तक की। देन उसके बाद से रिकवरी आई 34-38 पॉइंट तक की। फिर मार्केट यहाँ से हल्का फुल्का सा कंसोलिडेट जोन में जाता हुआ देखने को मिला गाइस। एंड वही लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आई है कि जो नोएल टाटा जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है टाटा ट्रस्ट की चेयरपर्सन के रूप में। ठीक है, इनकी जो हिस्सेदारी है टाटा ट्रस्ट में, मतलब आप ये कह लीजिए जो नोएल्स अपॉइंट किए गए एज अ सिग्निफिकेंट ऑफ टाटा ट्रस्ट की ऑनर के रूप में ऑन्स, ये कितना ऑन्स करते हैं? 66% हिस्सेदारी ऑन्स करते हैं टाटा सन्स के अंदर। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के जो नोएल जी हैं वो 66% हिस्सेदारी क्या करते हैं? टाटा सन्स के अंदर, ठीक है, ऑन करते हैं गाइस। वहीं 150 साल पुराना आपको पता है टाटा का ब्रांड चलता हुआ आ रहा है। और आप अगर यहाँ देखोगे कि जो नोएल जी हैं बहुत ही अच्छे और सेंसिबल इंसान हैं, ये बात भी कही जा रही है। आर गोपाल कृष्ण जी ने बोला है, जो फॉर्मर बोर्ड मेंबर ऑफ टाटा सन्स के हैं। ठीक है, ही सेड कि ये बहुत ही अच्छे सेंसिबल और वेरी नाइस पर्सन है गाइस। अगर आप देखोगे सिंस 2014 में ये एक ऐसा चेयरपर्सन रहे हैं ट्रेंट लिमिटेड के अंदर, जिसमें कंपनी को उन्होंने सफलता हासिल की लगभग 6000% तक की गाइस। वहीं बात की जाए टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो 2010 से लेकर 2021 तक इन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर जो रेवेन्यू जंप किया था लगभग $500 मिलियन से बढ़ाकर $3 बिलियन तक पहुंचा दिया था। और ये भी कहा जा रहा है कि ही इज ऑल्सो द बोर्ड ऑफ सेवरल लिस्टेड टाटा फर्म्स इंक्लूडिंग टाटा स्टील के अंदर भी ये लिस्टेड होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, वोल्टास के अंदर भी। और इनके जो बच्चे हैं वो माया और निविल, ये एज अ ट्रस्टी हैं किसमें? टाटा ट्रस्ट के अंदर। और साथ ही साथ आप क्या लीजिए, ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें चेक करके चल सकते हो। लेटेस्ट खबर गाइस ये भी निकल कर आ रही है, जो रुपी है हमारा, जो इंडिया का रुपी है उसमें कम से कम वो 84 रुपीज के आसपास ही मतलब वीकनेस आती हुई नजर आई है, आप ये कह लीजिए। सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आया कि एफआई जो है वो पैसा निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में से। लगभग उन्होंने $5.7 बिलियन तक की बिकवाली करी है। और बॉन्ड्स मार्केट में देखोगे तो लगभग $125 मिलियन तक की इन्होंने बिकवाली करी है। और मोस्टली आजकल इनका जो पॉइंट हो गया ना इन्वेस्टमेंट का, वो चाइना बन गया है। चाइना अपनी तरफ, जो चाइना की जो इकोनॉमी जो पॉलिसी है वो रीडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो में है, जिससे कि लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो जो अदर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें से निकाल रहे हैं पैसा, उसमें से बिकवाली कर रहे हैं। चाइना एक बेंचमार्क इंडेक्स में कम से कम इसने गेन किया 25%। कितना गाइस? लगभग 25% इन्होंने मेजरली गेन किया। और हमारे जो आपको बताया, हमारे जो इंडिया जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से, यूएस फेड रेट कट की वजह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं हमारी मार्केट। ठीक है, आप एक ही रीजन कह सकते हो, साथ ही डॉलर में वीकनेस। अब गाइस देखिए, डीमार्ट का कल के दिन रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, एक्चुअल में ये बात निकल के आई है कि उनका अनुमान है कि इस बार का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंगली। मतलब कि जो रेवेन्यू है वो 12,000 से सीधा 14,000 पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 14% तक की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है मैसिवली। एंड वही नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसके अंदर भी लगभग 17% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि 623 करोड़ से 731 करोड़ में पहुंचेगा। अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको फंडामेंटल शो करूं, जो नेट प्रॉफिट है देखिए सितंबर में कहा कितना था? 623। मतलब ये अनुमान लगाया जाए कि 731 हो सकता है। ठीक है, अब आ रही है लेटेस्ट अपडेट बंधन बैंक पे। गाइस, बंधन बैंक पे ये अपडेट आ रही है कि एक्चुअल में इसमें आज के दिन 11.58% तक की तेजी देखने को मिली बंधन बैंक के अंदर। तो रीजन क्या रहा है? रीजन ये रहा कि गाइस एक्चुअल में जो आरबीआई है उसने अप्रूवल दे दिया है इनके न्यू एमडी और सीईओ को अप्रूवल मिली है, जिसकी वजह से आप कह लीजिए बंधन बैंक में एक नई ही रैली देखने को मिली। एंड गाइस साथ ही साथ एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल गया कि ईडी ने इम्पोज किया लगभग 2100 करोड़ पेनल्टी किसके ऊपर? एनबीएफसी के ऊपर, जो रनिंग लोन एप्स वाले हैं ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो लोन्स ऐप होती है उसको चाइना के थ्रू लिंक करने लग गए हैं, जिसकी वजह से अब उनपे लग गई है पेनल्टी 2100 करोड़ की। ठीक है गाइस, इसको बढ़ा रहा है पर लेकर चलिए जितने भी लेटेस्ट न्यूज है। अब थोड़ा सा बंधन बैंक
आप देखोगे 6 महीने से बंधन बैंक जो है कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है, चढ़ता है फिर इसमें करेक्शन आता है, फिर चढ़ता है फिर इसमें करेक्शन आता है। एक साल में लगभग 15% डाउन देखने को मिला, मतलब इसमें गिरावट देखने को मिली है। और 5 साल में 64% तक की, और मैक्सिमम देखोगे तो 55% तक की गिरावट देखने को मिली है। हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे जिस तरीके से इनके एमडी सीईओ चेंज हुए हैं तो आपको एक न्यू रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और इसका मार्केट कैप देखोगे लगभग 33,000 करोड़ का देखने को मिलता है। पी बहुत कम है, और अभी 263 का इसका 50 वीक हाई है, जो कि अभी ये 209 पे, मतलब हाँ आप इसको कंसिडर थोड़ा बहुत करके चल सकते हो, लेकिन अभी तो इसमें आ गया है बहुत तगड़ा तेजी, तो पहले थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिएगा। वैसे अगर आप देखो एक चीज, तो ये अपने जो मैक्सिमम तौर पे अगर देखा जाए तो ये लगभग इसका जो आईपीओ आया था वो 2018 में आया था 508 रुपए में, ठीक है, 55% तक के डिस्काउंट, मतलब एक आप कह लीजिए हाफ प्राइस में ये अभी स्टॉक आपको मिल रहा है, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी मैं आपको ये कहूंगी खुद तो स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक, इस पर नाम मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।